to take some questions from the freest press in the world. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे में मौजूद थे जब वहां की एक पत्रकार हेला लैंग ने उनसे एक सवाल किया। पीएम मोदी उस सवाल का जवाब दिए बिना वहां से जाते हुए नजर आए। हेला लैंग ने बाद में वो वीडियो एक्स पर शेयर किया और साथ में लिखा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, मुझे इसकी उम्मीद भी नहीं थी। आखिर वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में नॉर्वे नंबर 1 पर है और भारत 157वें स्थान पर। हेला लैंग जिस वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की बात कर रही थी उसमें नॉर्वे आज से नहीं 2017 से लगातार 2026 तक पहले नंबर पर बना हुआ है। तो क्या है ये वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स? ये एक सालाना रिपोर्ट है जो दुनिया भर के 180 देशों में प्रेस को मिलने वाली आज़ादी पर विस्तार से बात करती है और कुछ तय पैमानों पर देशों को आंकने के बाद उसकी रैंकिंग करती है। ये काम कौन करता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। ये एक नॉन प्रॉफिट संगठन है जिसका हेडक्वार्टर पेरिस में है, यानी RSF। दुनिया भर के पत्रकारों और पत्रकारिता पर होने वाले हमलों को डॉक्यूमेंट करने और उनके खिलाफ आवाज़ उठाने का काम करती है। ये संस्था अपनी वेबसाइट पर लिखती है कि न ही ये किसी तरह की ट्रेड यूनियन है और न ही मीडिया कंपनियों की प्रतिनिधि। 1985 में शुरू हुई ये संस्था सूचना के अधिकार को बढ़ावा देने और उसके बचाव के उद्देश्य से तैयार हुई थी। लेकिन सवाल ये उठता है कि नॉर्वे ने ऐसा क्या किया है जो वो प्रेस फ्रीडम के मामले में नंबर 1 पर है। पहले तो प्रेस फ्रीडम को समझते हैं। इसका मतलब है किसी भी देश के पत्रकारों और प्रेस संगठनों को बिना किसी सेंसरशिप और सरकारी या अन्य संगठनों के इंटरफेरेंस यानी हस्तक्षेप के बिना काम करने दिया जाए। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रिपोर्ट की माने तो नॉर्वे में प्रेस की आज़ादी के बचाव के लिए जो कानूनी ढांचा है वो बहुत मजबूत है। नॉर्वे के लोग दुनिया में सबसे ज़्यादा अखबार पढ़ने वालों में गिने जाते हैं। BBC की 2023 की एक रिपोर्ट के मुताबिक नॉर्वे दुनिया के सबसे ज़्यादा इंटरनेट से जुड़े देशों में शामिल है। जुलाई 2022 तक यहाँ लगभग 54 लाख इंटरनेट यूज़र्स थे जो कुल आबादी का 98% हैं। यहाँ सोशल मीडिया ट्रैफिक में फेसबुक की हिस्सेदारी सबसे ज़्यादा है। पब्लिक ब्रॉडकास्टर NRK नॉर्वे में सबसे ज़्यादा प्रमुख और भरोसेमंद मीडिया संस्थान माना जाता है जो रेडियो टीवी पर भी मौजूद है। 2022 तक उसकी 94% फंडिंग टीवी मालिकों से ली जाने वाली कंपलसरी लाइसेंस फीस से होती थी। इसके बाद से उसे स्टेट बजट के एक अलग NRK टैक्स के जरिए फंडिंग मिल रही है। इसके अलावा ओस्लो जो नॉर्वे की राजधानी है, वहाँ मीडिया समूह है शिपस्टेड जो नॉर्वे में एक प्रमुख मीडिया संस्थान है। ये समूह प्रमुख राष्ट्रीय अखबार, क्षेत्रीय अखबार और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का प्रकाशक है। इसके साथ ही वहाँ पर एक TV2 ग्रुप भी है जो देश के सबसे बड़े कमर्शियल टीवी चैनल को चलाता है। जहाँ तक डिजिटल मीडिया की बात है तो नॉर्वे में VG अखबार का एक ऑनलाइन वर्जन है जो सबसे ज़्यादा पढ़ा जाता है। लेकिन इन सब के बीच यहाँ ये समझने की ज़रूरत है कि वहाँ मीडिया में राजनीतिक हस्तक्षेप कितना है। RSF के मुताबिक नॉर्वे के पॉलिटिशियंस आम तौर पर पत्रकारों को अपमानित करने या उनके खिलाफ किए गए कवरेज को फेक न्यूज़ के नाम पर खारिज करने से बचते हैं। सांसद और सरकार के मंत्री मीडिया के एडिटोरियल बोर्ड्स को प्रभावित करने से बचते हैं। वहीं कानूनी रूप से नॉर्वे का संविधान अभिव्यक्ति की आज़ादी यानी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और सार्वजनिक सूचना के अधिकार दोनों की गारंटी देता है। इसके साथ ही नॉर्वे मीडिया इस बात का ख्याल रखती है कि कौन से मीडिया हाउस किसकी ओनरशिप में है। ये जानकारी सार्वजनिक होती है ताकि किसी एक ताकतवर व्यक्ति के हाथ में पूरे देश के न्यूज़ चैनल्स और अखबारों का कब्जा न हो जाए और ओनरशिप में डाइवर्सिटी या विविधता बनी रहे। यही नहीं, वहाँ न्यूज़ मीडिया पर 0 वैट लगता है यानी कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। इसलिए पैसे कमाने और बचाने की चिंता से दूर होकर मीडिया सिर्फ बिजनेस बनकर नहीं रह जाता। वैसे अगर एक देश के तौर पर नॉर्वे की बात करें तो ये यूरोप का सबसे उत्तरी देश है। नॉर्वे अपने पहाड़ों और शानदार कोस्टलाइंस के लिए जाना जाता है। इस देश का एरिया यानी क्षेत्रफल लगभग 3,85,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है। मोटा मोटा राजस्थान का एरिया समझ लीजिए। इस देश की कुल आबादी 50 लाख से ज़्यादा है और ये एक अहम तेल एक्सपोर्टर देश है।